हाय फ्रेंड्स, कोई भी त्योहार चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो हमें एक अवसर प्रदान करते हैं ये लोगों से एक साथ एकजुट होने का और एक दूसरे से मिलने जुलने का और एक दूसरे की बातों और चीज़ों को सांस्कृतिक चीज़ों का आदान प्रदान करने के लिए। और वैसे भी और डेली लाइफ से कुछ हद तक मतलब कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कुछ अलग ट्विस्ट वाली ज़िंदगी जीने की। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में आप लोगों को रेसिपीज़ की मतलब लाइन लगने वाली है फ्रेंड्स, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले से ही देखा होगा कि मैंने मतलब कि मुरब्बे के लिए मतलब उसे थोड़ी देर सूखने के लिए रख दिए थे पंखे में ही। और यहाँ मैं चटनी की तैयारी कर ले रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे ही होता है इंडियन घरों में, मतलब डब्बे पे लिखा रहेगा घी, लेकिन उसमें आपको मिलेंगे कुछ और, मतलब कोई भी डब्बा हो लिखा रहेगा कुछ और मिलेगा कुछ। और यहाँ पर फिर मैंने धनिया भी मतलब चॉप्ड करके रख दी थी क्योंकि ताज़ी थी। तो कुछ तो मैंने चटनी बना ली थी और कुछ ताज़ी धनिया को कट करके रख दिया था, क्योंकि 2-3 दिन तक चल जाएंगे, ख़राब नहीं होते और फिर कट किए रहते तो आसान रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं फिर आंवलों को सूखने के बाद मतलब 3 से 4 घंटे हवे में पंखे में मैंने सूखने के लिए रख दिए थे। धूप तो हो नहीं रही है फ़िलहाल। उसके बाद चीनी में मतलब रख दिया मैंने, मतलब उबलने के लिए। और देख सकते हैं जब ये कलर चेंज होने लगेंगे तब उसके बाद ये पक जाते हैं और ये रेडी हो चुके हैं। मैंने इसे रात भर ऐसे ही कढ़ाई में छोड़ दिया था, फिर दूसरे दिन मैंने वो किया था। और इसके बाद ये है 15th जैन का ब्लॉग, मकर संक्रांति के दिन की। उस दिन मैं सुबह उठकर मतलब शावर वगैरह पूजा वगैरह करने के बाद अब मैं भगवान को मतलब मकर संक्रांति की ये जो मतलब जितनी भी चीज़ें आई थी वो सब भोग लगा रही हूँ। और हमारे यहाँ जैसे जो होता है वही प्रोसेस, मतलब वही परंपरा निभा रही हूँ। तो ये यहाँ पर पहले मैंने भोग लगाने के लिए जो कुछ भी था सब कुछ रख दिया भगवान के लिए, और फिर यहाँ पर ये सब कुछ भोग लगा दिया है। तो हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और विंटर बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज है 15th जैन, मकर संक्रांति का दिन। तो फ़िलहाल तो मतलब इस समय बज रहे हैं 7:20 मतलब हो रहे हैं। और मॉर्निंग की पूजा वगैरह मतलब मैं 5:30 बजे उठी थी और मैंने अपने सारे मतलब कि सारे काम तो नहीं, मतलब जो बेसिक मतलब मॉर्निंग की पूजा होती है वो किया। और फिर यहाँ पर मतलब कि चावल और मतलब जो नया चावल होता है और उड़द की दाल, वो दान में देने के लिए मतलब रख दिया जाता है भगवान के सामने। फिर सभी लोग घर के परिवार के मतलब हर एक सदस्य उसे हाथ से मतलब एक छूते हैं और फिर वो दान में दिया जाता है, क्योंकि इस दिन मतलब कि मकर संक्रांति के दिन दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ पर आंवले के मतलब मुरब्बे जो मैंने रात में बनाए थे वो कढ़ाई में मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे, ठंडे हो गए। उसके बाद दूसरे दिन मतलब सुबह सबसे पहले मैंने उसे डब्बों में जार में भर के रख दिया। और उसके बाद फिर मैं अभी बाकी तैयारियाँ करेंगे, तब तक मतलब टी इंजॉय कर लेते हैं क्योंकि बच्चे अभी सो ही रहे हैं। मैं जल्दी उठी थी तो मतलब 7:30 बजे तक वो हो चुका था, तो मैंने कहा चाय वगैरह में ले लेते हैं हम लोग। उसके बाद मतलब जो भी करना होगा ब्रेकफास्ट वगैरह तो वो मैं करूँगी। तो जैसा कि हमारे यहाँ मतलब यही होता है, इस दिन मतलब मकर संक्रांति के दिन मतलब दही चूड़ा खाया जाता है सुबह के समय, या चूड़ा मटर बनता है ब्रेकफास्ट में, मतलब वो सभी लोग ले लेते हैं। और जितनी भी चीज़ मतलब लाई का ढूंढा, तिलकुट, ये सब कुछ जितने भी तिल से बनी हुई चीज़ें हैं, और फिर चूड़ा है और मूंगफली की मतलब पट्टी चिक्की जैसी जो रहती हैं, बहुत रामदाना लड्डू, ये सब कुछ जितने भी चीज़ें वो सब कुछ खाए जाते हैं। एक गुड़वा सेव होता है, वो सब कुछ मतलब कि चूड़ा मटर ये सब कुछ खाने के लिए दिए जाते हैं ब्रेकफास्ट में। मकर संक्रांति के दिन मतलब कि सूर्य देव को समर्पित होता है और इस दिन मतलब कि दान पुण्य किया जाता है। और खरवास का दिन मतलब जो 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय होता है, वो खरवास मतलब कोई भी शुभ कार्य नहीं शुरू होता। तो फिर मतलब अब इसके बाद से शादी विवाह जैसे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। और इस दिन मतलब कहा जाता है कि सूर्य भगवान अपने शनि देव मतलब जो उनके पुत्र थे उनसे संबंध मतलब अच्छा हो गया था, वो उनके घर गए थे। और भी बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, तो इसीलिए हम मतलब जैसे मकर संक्रांति जैसा पर्व हम मनाते हैं। और इस दिन से दिन भी मतलब बड़े होने लगते हैं। तो यहाँ पर मतलब कि अब मैं सबसे पहले चूड़ा मटर बना ले रही हूँ यहाँ पर फ़िलहाल तो मैंने कहा ब्रेकफास्ट में ये बनाने के बाद मैं रख दूँगी, सभी को दे दूँगी, क्योंकि सभी लोग शावर लेने के बाद जल्दी ही मतलब ये खा लेंगे। और उसके बाद में मैं
बाकी जो घर के काम रहेंगे, क्लीनिंग वगैरह और लॉन्ड्री वाला काम जो कुछ भी रहेगा वो मैं करूँगी। तो यहाँ पर मैं सिंपल ईज़ी सा बना रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं वो चटनी मैंने मतलब कि आलू और मटर डाला और वो जो चटनी मैंने वो किया था और जीरे का तड़का दिया था। उसके बाद मैंने सोख करके मतलब दही चूड़ा के लिए भी रख दिया था और इसके लिए भी सोख किया था चूड़ा मटर के लिए। तो वो दोनों ही मतलब आधे मैंने चूड़ा मटर में बना दिए और आधा मतलब रख दिया था दही चूड़ा के लिए। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर तैयारी कर ले रही हूँ खिचड़ी की। तो यहाँ खिचड़ी मतलब देख सकते हैं जितनी भी सीजनल की जितनी भी सब्जियाँ हैं वो सब कुछ ऐड करूँगी। और इस दिन जो खिचड़ी बनती है ना फ्रेंड्स, वो स्वाद में मत ही पूछिए। बाकी दिन भी खिचड़ी बनती है लेकिन जो इस दिन खिचड़ी बनती है उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। और ये समझ लीजिए ये उड़द की दाल में ही बनाई जाती है, जो छिलके वाली उड़द की दाल होती है उसमें ही बनाई जाती है। और दाल को आप सोख करके पहले दाल को पकाकर बना सकते हैं, या तो आप मतलब थोड़ा बहुत अगर नहीं पसंद करते तो थोड़ा बहुत ही डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ ज़्यादा मतलब उड़द की दाल नहीं डाली थी, मैंने मतलब थोड़ी सी डाली थी और चावल लिया था। और यहाँ पर जितनी भी सब्जियां हैं वो सब कुछ पहले मतलब फ्राई करके उसके बाद मैंने सोख करके जो मतलब उड़द की दाल और चावल जो रखे थे वो मिक्स। और नए चावल के ही बनते हैं, मतलब जो नया चावल खेतों का सीजन का इस साल का जो पहला वो रहता है इसी दिन से शुरू हो जाता है, तो वही चावल बनता है। तो वही मैं अब फ्राई करने के बाद बना दे रही हूँ। यहाँ पर तेल और घी के साथ दोनों के साथ मैंने तड़का दिया है और ये समझ लीजिए कि बहुत, और घी के साथ अचार के साथ पापड़ के साथ मैंने सर्व किया था और बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है ये खिचड़ी। तो ये खिचड़ी मतलब आप लोग खिचड़ी ये भी जान लीजिए कि खिचड़ी में जैसे सारी सब्जियाँ मिलकर एक जैसी, मतलब किसी का वो नहीं रहता टेस्ट में, मतलब जैसे सब एकजुट होकर वो, तो उसी तरीके से फ्रेंड्स हम ये भी एक खिचड़ी का एक सीख हमें मतलब खिचड़ी से सीख मिलती है कि इसी तरीके से हम सभी को मतलब रहना चाहिए घुल मिल कर। देखिए जैसे सब्जियां घुल मिल जाती हैं और टेस्ट होकर के अच्छा होकर के इसी तरीके से एकजुट और घुल मिलकर मतलब साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये खिचड़ी मतलब रेडी हो चुकी है। उसमें मतलब देखा कि वो ज़्यादा हो चुका था, मतलब कि उसमें नहीं बन पा रहा था, पका नहीं था, तो मैंने दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया इसमें मतलब टोप में। तो यहाँ पर ये खिचड़ी मतलब बन चुकी है और इसे मैंने हरे धनिए के साथ गार्निश कर दी है गर्मा गर्म। और उसके बाद मैंने सभी को मतलब सर्व भी कर दी थी। तो जब भी मैं काम से अपने फ्री हो गई थी, ये तो मंडे वाला दिन था और उस दिन मतलब मंडे के दिन मेरा फास्ट रहता है, तो बच्चे और हस्बैंड वगैरह को देने के बाद मैं जब भी काम से फ्री हो गई थी, मैंने अपने लिए मतलब बनाया था, मूंगफली फ्राई की थी टोमेटो के साथ, मैंने आपके साथ पहले भी दिखाया था, वो लिया था। और यहाँ पर मेरी पायल मतलब वो हो चुकी थी, तो मैंने कहा अब आज के दिन मतलब पहन सकते हैं, जैसे इसके पहले नए चीज़ें मतलब यूज नहीं कर सकते, ऐसा रहता है। तो अब मैं आज के दिन मतलब मैंने कहा इसे भी मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद सबसे लास्ट में रेसिपी आती है मतलब आलू की पूड़ी मैंने शाम को बनाई थी। तो सुबह का प्रोग्राम तो आप लोगों ने देख ही लिया कि ये सब कुछ, तो सारे काम वगैरह करने के बाद 4 बजे के अराउंड मतलब नाश्ता भेजने के बाद मैं यहाँ पर मतलब आलू को फ्राई करके अब मैं मैशर से मैश कर दूँगी और आलू की पूड़ी बनाऊँगी। और हाँ फ्रेंड्स, तो मैंने इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ आंवले की मुरब्बे की रेसिपी, चूड़ा मटर और फिर उसके बाद खिचड़ी और ये आलू की पूड़ी बना रही हूँ। तो इसमें से अगर फ्रेंड्स आप लोगों को कोई भी रेसिपी पसंद आई होगी देखने, खाने में, वो करने में, तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो को फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही नए नए रेसिपीज़, वीडियोज़, आइडियाज़, टिप्स देखने के लिए फ्रेंड्स भूला मत किया कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है, मेरे इस चैनल को ध्यान में रखा कीजिए। तो चलिए यहाँ पर ये रेडी हो चुका है। अब मैं मैशर से अच्छी तरीके से वो कर दूँगी और उसके बाद इसमें मैं हरे धनिया जो मैंने चॉप करके रखे थे एक दिन पहले से, तो वो मैं ऊपर से डाल दूँगी। कभी भी आप लोग हरे धनिए को मतलब ठंडे होने के बाद ही डालेंगे तो उसका जो कलर होता है धनिए का वो कभी चेंज नहीं होगा। पहले मुझे भी नहीं पता था, फिर बाद में मैं सोचती थी कि कैसे ग्रीन ग्रीन रहेगा, तो बाद में मुझे ध्यान आया कि मतलब जब मतलब कि गर्म ठंडे हो जाए तभी ऐड किया करेंगे, तो उसका कलर चेंज नहीं होगा और अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैं सब कुछ ऐड करके रख दूँगी। मैं जब भी बनाती हूँ फ्रेंड्स मतलब आलू के पराठे या मतलब जो भी आलू की पूड़ियाँ वगैरह, तो मैं आलू उबाल कर नहीं वो करती, मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, मतलब कि फ्राई करके फिर ठंडे हो जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से अपना मिक्स कर लूँगी।
सब कुछ मिक्स करके मैंने ठंडा होने के लिए, मतलब ठंडा तो हो ही चुका था, और उसके बाद मैंने अपने लिए आलू की भुजिया बनाई थी और वो भी मैंने दही के साथ लिया था। वो भी बहुत ही टेस्टी और यमी बना था। और अब मैं यहाँ पर पूड़ियाँ बेल रही, मतलब कि वो लगा दे रही हूँ, पूड़ियाँ बना ले रही हूँ। वैसे पराठे, मतलब पराठे में ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने कहा मैं पूड़ियाँ ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं भर के पूड़ियाँ बना रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ हमारे यहाँ मतलब कि बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, वो करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ इंडियन, मतलब भारतीय, उसमें मतलब इसी तरीके से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। सभी लोग रेडी हो जाते हैं, वो करते हैं। और पकवान, मतलब पकवान तो नंबर 1 के बनते हैं, मतलब कि जो भी मन हो पूड़ी वगैरह बनाइए, मज़े से खाइए, बनाइए और खिलाइए। यही सब कुछ चलते रहता है। तो चलिए, ये सब कुछ प्रोसेस तो चलते रहेगा। और फिर अब मैं यहीं पर, मतलब देखिए पूड़ियाँ कितनी अच्छी और टेस्टी, मतलब फूली-फूली सी बन रही हैं। यहाँ पर मैंने ये कोशिश की है कि गैस की बचत की है, तो आज मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, मैं आज इंडक्शन पर ही धीरे-धीरे ट्राई करके इस पर ही बनाती हूँ, ये वाले कढ़ाई में। तो वही मैंने कोशिश की। तो चलिए, ये पूड़ियाँ मेरी यहाँ पर रेडी हो गई है, आप लोग भी आ जाइए। और हम सभी ने इसके बाद डिनर किया, और फिर मिलते हैं आप लोगों से। अब यहीं पर करती हूँ मैं अपने, आप लोगों से विदा लेती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों से नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।